नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो आज सियासत का सुपर बुधवार था दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर ये दो चेहरे, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्होंने गाजीपुर से लखनऊ जो रोड शो किया दोस्तों, उसकी तस्वीरें देखने लायक थी। मगर सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। ये कल का वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किस तरह से जमीन पर चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी उनके आगे चल रही है। यह तस्वीर, यह वीडियो जो है सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हो रहा है, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर तंज कसा जा रहा है। कल समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी उन पर तंज कसा। सामने उनका जो बयान है वो स्क्रीन पर है। तुमने हमारी आओ भगत का अच्छा सिला दिया, जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया, बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे। और आज जब गाजीपुर से लखनऊ के बीच में उनका यह जबरदस्त रोड शो हुआ दोस्तों, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पर भी अखिलेश यादव मौका नहीं चूके और उन्होंने फिर इस वीडियो का जिक्र किया जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी तो आगे जा रही है, मगर योगी आदित्यनाथ जमीन पर पैदल चल रहे हैं। और अखिलेश ने फिर दोहराया कि जनता जो है वो भी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पैदल करने वाली है। देखिए उसकी एक झलक। कोई चला चार पहिए की गाड़ी में और कोई चला पैदल पैदल। अभी तो जनता को करना इन्हें पैदल, ये तो पहले ही पैदल हो गए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि यहां से लेकर के हमें लगातार लखनऊ तक जाना है। गाजीपुर तो आ गए हैं, लेकिन लखनऊ कब पहुंचेंगे पता नहीं। इसलिए आप सब ने जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, इस ऐतिहासिक स्वागत के लिए हम बधाई देते हैं। आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम ऐतिहासिक परिणाम लाने का काम करेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और आप जानते हैं अखिलेश यादव की इस विजय यात्रा में उन्हें जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, जानकारों और पत्रकारों का मानना है कि यह जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो बहुत स्वाभाविक है, यानी कि वहां पर जनता को पैसे देकर नहीं बुलवाया गया है। आप जानते हैं, चाहे अमित शाह की आजमगढ़ में रैली रही हो या इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का जो पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे में जो भी शो रहा हो, सभा रही हो, वहां पर करोड़ों खर्च करके लोगों को बसों में बिठाकर लाया गया होगा। मगर, और इसके प्रमाण मैंने आपको बाकायदा दिखाए थे, मगर अखिलेश यादव के इस रोड शो में लोग पहुंच रहे हैं, प्रतिक्रिया स्वाभाविक मिल रही है। दूसरी तरफ सरकारी खजाने का दुरुपयोग अब भी जारी है। 19 तारीख को मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चुनावी सभा होनी है, और उसके लिए आपके सामने यह खत जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जो साफ तौर पर कह रहा है कि प्रशासन 1600 बसों की व्यवस्था करने जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं जिला अधिकारी महोबा मनोज कुमार के दस्तखत हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो के लिए, इस शो के लिए जो है 1600 बसों का इंतजाम किया जाए। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, क्या यह सरकारी फंक्शन है? यह चुनावी सभा ही तो है। फिर आखिर इसके लिए क्यों इस तरह से सरकारी धन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी आकस्मिक निधि के फंड से? वो फंड जिसका इस्तेमाल किया जाता है आतंकवादी हमलों में, वो फंड जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब बीमारी हो, आपदा हो, और आप देख सकते हैं उसी फंड का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलीज के लिए कर रही है। मैं यह भी सोच रहा था दोस्तों, अखिलेश यादव को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिली है अपनी इस सभा में, गोदी मीडिया जनता का ध्यान भटकाने के लिए क्या करेगा, और वो हो भी गया। आपको मैं मिसाल देना चाहता हूं इंडिया टीवी और जी न्यूज की। इंडिया टीवी ने यह खबर चलाई जिसमें आप देख सकते हैं वो ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के 4 नेता जो हैं वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। अब जी न्यूज देखिए, जी न्यूज ने थोड़ी ईमानदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के 4 पार्षद शामिल हो गए बीजेपी में। पार्षद दोस्तों, विधायक नहीं, एमपी नहीं, पार्षद शामिल हुए, एमएलसी शामिल हुए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले 7 विधायक अखिलेश यादव के साथ शामिल हुए थे, जिसमें 1 बीजेपी और 6 बसपा के विधायक थे। यही नहीं, लालजी वर्मा,
उन्होंने दामन थाम लिया था अखिलेश यादव का। ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा कि मैं साथ दूंगा अखिलेश यादव का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तमाम खबरें आपने कहीं किसी गोदी मीडिया में सुनी, किसी न्यूज चैनल में सुनी? मगर 4 पार्षद आज के दिन समाजवादी पार्टी के बीजेपी में क्या शामिल हो गए? इंडिया टीवी और जी न्यूज को इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं दिखी। कितने शर्म की बात है दोस्तों। और आज भी जब अखिलेश यादव अपना रोड शो कर रहे थे तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पिछड़ी जाति के 2 प्रभावशाली नेता उनके साथ मंच पर थे। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान, ये दोनों प्रभावशाली नेता है दोस्तों इन इलाकों के, उनके हाथ पकड़कर उसे उठाया, जनता को इस संदेश देने के लिए कि आज तमाम जातियों के साथ हूं मैं, तमाम जातियां मेरे साथ हैं और अखिलेश का यह कारवां लगातार बढ़ रहा है। मगर गोदी मीडिया में इसको किसी तरह की कोई कवरेज नहीं मिल रही है। गोदी मीडिया क्या कर रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। आपके सामने कल टाइम्स नाउ ने यह सर्वे पेश किया और इस सर्वे में जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मिलेगी 239 से 245 सीटें और समाजवादी पार्टी को मिलेंगी 119 से 125 सीटें। कांग्रेस को चौथे स्थान पर बताया जा रहा है 5 से 8 सीटें और बसपा को 28 से 32 सीटें। चलिए शुक्र है 300 से 230 पर तो आए। और उसको लेके कवरेज किस तरह से चल रहा है दोस्तों, गोदी मीडिया का जो गोदी एंकर है यह बता रहा है कि अखिलेश यादव ने जो जिन्ना के बारे में बयान दिया उससे जमीनी हालात पूरी तरह से बदल गए हैं और जमीनी हालात इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में हैं। दोस्तों हकीकत यह है, जैसे कि मैं बार बार कहता आया हूं, अगर 2 मिनट के लिए मैं इस सर्वे को सही मान लूं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी को 240 से 250 सीटें मिल रही हैं, तो आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ उसमें क्या कह रहा है। अखिलेश यादव का जिन्ना वाला बयान, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास जीत का यही एकमात्र रास्ता है। जिन्ना, तालिबान, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान। देख रहे हैं आप, एक पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले 7 सालों से 8 सालों से सत्ता में है केंद्र में और यहां उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से ऊपर सत्ता में है, उसके पास जीत का सिर्फ एकमात्र रास्ता है। जिन्ना के मामले पर अखिलेश यादव को मिसकोट किया जाए, गलत ढंग से उनके बयान को पेश किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, कब्रिस्तान शमशान किया जाए, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वो कर ही रहे हैं। यानी कि जो आदमी अयोध्या की पावन जमीन पर खड़े होकर, दिवाली के पावन मौके पर खड़े होकर यह कहता है कि पिछली सरकारें जो थीं वो लोग कब्रिस्तान की दीवारें बनाते थे और हम मंदिर बनाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना डेस्परेट होंगे, वो किस तरह से किसी भी कीमत पर जीतना चाहते होंगे, चाहे समाज दो फाड़ हो जाए। मैंने कार्यक्रम में आपको यह भी बताया कि आज प्रियंका गांधी का भी शक्ति प्रदर्शन हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस भी उस नारे के साथ चल रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज चित्रकूट में प्रियंका गांधी ने, इन तस्वीरों में और वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने शक्ति संवाद किया। वहां आई लड़कियों से, औरतों से बात किया और उन्होंने किस अंदाज में अपनी बात रखी दोस्तों, मैं चाहता हूं आप सुने। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस के पूरे अभियान में, पूरे प्रचार में एक जबरदस्त ऊर्जा ला दी है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगी, क्या कांग्रेस सत्ता में आ पाएंगी? बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने अभी जमीन में सिर्फ दस्तक ही दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा के करिश्मे का साथ तो है, मगर जमीन पर हर क्षेत्र में जिस तरह से नेता होने चाहिए वो उनके पास नदारद है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास देखेंगे तो उनके पास क्षेत्रीय तौर पर बहुत मजबूत नेता हैं। मसलन आपने देखा, आज इस तस्वीर को फिर से देखिए, संजय चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों पिछड़े वर्ग के बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से वो अखिलेश यादव के साथ इस तरह से खड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी के साथ उनके अपने निजी करिश्मे के अलावा ऐसा कोई नहीं है और उनका फोकस लगातार महिलाओं पर है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसलिए है क्योंकि जब आप महिलाओं पर फोकस रखते हैं ना, तो महिला अक्सर जाति धर्म से ऊपर उठ जाती हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल हमने बिहार के चुनावों में देखा था। बिहार के चुनावों में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ जीत कर आए थे, उस वक्त महिलाओं ने बड़ी तादाद में उन्हें अपना समर्थन दिया था। क्यों? क्योंकि नीतीश ने शराब बंदी कर दी थी।
और महिलाओं ने अपने घर में बदले हुए माहौल को महसूस किया था जब उनके पति धुत होकर शराब पीकर लौटते नहीं थे। और महिलाएं नीतीश से बेतहाशा खुश थीं और यही वजह था कि तमाम जातियों से ऊपर उठ के नीतीश कुमार को वोट पड़ा था। प्रियंका गांधी भी यही उम्मीद कर रही हैं कि जिस तरह से वो महिलाओं पर फोकस कर रही हैं, वो ये उम्मीद कर रही हैं कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस सियासी दस्तक दे पाएगी। मगर क्या ऐसा हो पाता है? कांग्रेस के लिए इम्तिहान बहुत कठिन है। मगर यकीनन ये दोनों खिलाड़ी अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। और जो मीडिया लगातार कहता था ना कि भाई विपक्ष कहां है, जमीन पर विपक्ष कहां है, उसका जवाब यही है दोस्तों। कांग्रेस और अखिलेश यादव इस वक्त जमीन पर उतर रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि बीजेपी सरकारी अमला का इस्तेमाल करके, हमारे और आपके पैसे का इस्तेमाल करके रैलियां कर रही है जो अपने आप में आपराधिक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।